आज का गोल्डन टिप्स के अंदर मेरा जो टॉपिक है वो है क्योर ओनली टेक प्लेस बाय डायनेमिक रेमेडी। यह 100% सत्य है। हम हमेशा ही किसी पेशेंट को क्योर करने के लिए डायनेमिक मेडिसिन का ही व्यवहार करते हैं। क्रूड फॉर्म में मेडिसिन देकर हम कभी भी किसी पेशेंट को आराम नहीं कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते हैं। क्योर का मतलब ही होता है रीएस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। यह तभी संभव है जब पोटेंटाइज मेडिसिन का व्यवहार किया जाए एवं सूक्ष्म मात्रा में व्यवहार किया जाए। मिनिमम डोज का ही व्यवहार करना होगा, तभी क्योर कर सकते हैं। यानी आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो भी होम्योपैथ पेटेंट मेडिसिन का व्यवहार कर सोचते हैं कि हम क्योर कर रहे हैं, तो सावधान, आप जिंदगी में कभी भी किसी पेशेंट को पेटेंट मेडिसिन के द्वारा क्योर नहीं कर सकते हैं। यह मैं नहीं, ऑर्गेनन कह रहा है, डॉक्टर हेनीमैन जी कह रहे हैं। मैं तर्क के रूप में इसे कहने जा रहा हूं। हमारा शरीर जो है वो लिविंग बॉडी के रूप में देख रहे हैं। वह किसके वजह से है? वाइटल फोर्स की वजह से है। वाइटल फोर्स ही है जिसके कारण हम जीवित अवस्था में हैं। अगर यह शरीर के बाहर निकल गया तो हम किसी को भी लिविंग बॉडी के जगह पर डेथ बॉडी कहना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे शरीर के सभी अंग, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, अपने अपने जगह पर वर्तमान है। फिर भी हम कहते हैं कि वह डेथ कर गया, क्योंकि वाइटल फोर्स जो था वह शरीर से अलग हो गई। हमारे शरीर के अंदर वाइटल फोर्स न रहने के कारण जो क्रिया होनी चाहिए थी वो क्रिया नहीं हो रही है, और हम लिविंग बॉडी नहीं कर करके डेथ बॉडी कहते हैं। यह वाइटल फोर्स क्या है? एक अनसीन पावर है जो हम बॉडी के सारे ऑर्गन को रेगुलेट करता है, फिर भी हम उसे देख नहीं सकते हैं। यही वाइटल फोर्स जब किसी दूसरे फोर्स के द्वारा इफेक्टेड हो जाती है तब बॉडी रोगग्रस्त हो जाती है। यही फोर्स को हम डिजीज फोर्स कहते हैं। यानी कि डिजीज फोर्स जो है वह वाइटल फोर्स पर क्रिया करके उसे रोगग्रस्त कर देती है। अब हमें उसे आराम करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसमें हम मेडिसिनल फोर्स को अप्लाई करते हैं। यही मेडिसिनल फोर्स वाइटल फोर्स पर जब क्रिया करती है और क्रिया करना जब शुरू कर देती है तो प्रतिक्रिया के रूप में क्योर करना शुरू कर देती है। वाइटल फोर्स
affected by the disease force and cured by the medicinal force। यहां पर सभी फोर्स है, एक शक्ति रूप में है। यही भी मेंटल रूप में हम इसे सूक्ष्म रूप से देख नहीं सकते। सूक्ष्म रूप इसका है जो एक शक्ति के रूप में हमारे बॉडी के अंदर क्रिया करते रहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि होम्योपैथिक के अंदर, ऑर्गेनन के अंदर हेनीमैन ने जो क्योर शब्द का व्यवहार किया है वह डायनेमिक मेडिसिन से ही संभव है, किसी दूसरे से नहीं। हमेशा सिमिलर, सिंप्लेक्स, मिनिमम का व्यवहार करें, पेशेंट को क्योर करने की कोशिश करें। इसलिए मैं सभी अपने मित्रों से, सभी होम्योपैथिक मित्रों से और रियल होम्योपैथ जो कर रहे हैं उनसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, और जो होम्योपैथिक में आ रहे हैं न्यू कमर्स के रूप में, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हेनीमैन ने जो हमको रास्ता दिखाया है कि हम क्योर करने के लिए डायनेमिक मेडिसिन का व्यवहार करें, तब हम किसी पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ये क्योर शब्द किसी दूसरे पैथी में नहीं पाया जाता है, न ये क्योर एलोपैथ में है, न ये क्योर आयुर्वेद में है, और न ही किसी दूसरे पैथी के अंदर पाया जाता है। एक होम्योपैथी की ऐसी है जहां पर हेनीमैन ने फर्स्ट एफरिज्म के अंदर लिखा है, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर। इस क्योर को अगर हम बचा करके रखते हैं, इस क्योर को हम पूर्णतः हेनीमैन के रास्ते पर चल करके कोशिश करते हैं उस पेशेंट को क्योर करने के लिए, तो हमारी होम्योपैथी के अंदर सफलता मिलती है, हमें भी सफलता मिलती है, और हमारा होम्योपैथ साइंस भी सफलता के रास्ते पर चलता है। तो जो ही हम ऑर्गेनन को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनन को फॉलो कर करके हम किसी मेडिसिन का व्यवहार करते हैं, तो आप एक सफल चिकित्सक के रूप में अवश्य ही जाने जाएंगे। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।